बिल्कुल। विपिन शर्मा जी भी इस वक्त लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सर, जिस तरीके से बात कर ली जाए, ये एक दुर्भाग्य भी कहा जा सकता है सर, जिस तरीके से G20 का सम्मेलन राजधानी दिल्ली में होने जा रहा है, जोरों शोरों से तैयारियां चल रही है, दिल्ली को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है, लेकिन देखिए जिस तरीके से अभी जो टूटी सड़कें हैं उन्हें अब रिपेयर किया जा रहा है, जो टूटी वॉल है उन्हें अब ठीक किया जा रहा है, इस पर पहले सरकार ध्यान नहीं देती। पहले भले वो कचरे का ढेर बन के रहे, क्योंकि इससे पहले भी अगर मैं एग्जांपल दूं, जब डोनाल्ड ट्रंप भारत आए थे, तब जब उन्हें अहमदाबाद की सड़कों से उन्हें ले जाया जा रहा था, तो साइड जिस रोड से उन्हें ले जाया जा रहा था उस रोड को चारों तरफ से जो है पर्दों से कवर किया गया था, ग्रीन पर्दों से कवर किया गया था साइड में, क्योंकि कूड़े के ढेर लगे हुए थे। ये दुर्भाग्य कहा जा सकता है कि तब तक हम उस तरफ ध्यान नहीं देते, जब कोई बाहर से आने वाला मेहमान होता है तब इस तरफ जो है ध्यान दिया जाता है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है यहाँ पर, क्योंकि आप उदाहरण के तौर पे लीजिए कि अगर हमारे घर कोई आता है तो वहां पर भी जब तक कोई मेहमान नहीं आता तो सामान इधर उधर पड़ा रहता है। तो यहाँ पर जब कोई आता है तो हम लोग फिर अपने घर को ठीक करने में लग जाते हैं। तो यहाँ पर वही बात है कि अपने पूरे शहर को, देश को अपना घर समझना चाहिए, अपना ये समझना चाहिए कि हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि यहाँ पर हम कैसे उसको ठीक ठाक रखें, अच्छी छवि बनी रहे। और सबसे बड़ी बात है सफाई, क्योंकि बहुत अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री ने स्वच्छ अभियान की शुरुआत करी। पहले शुरुआत में लग रहा था कि स्वच्छता को क्यों इतनी तवज्जो मिल रही है, लेकिन अब धीरे धीरे लोगों को समझ आई कि क्या उसकी अहमियत क्या है। और सबसे बड़ी बात है कि जो सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं की बात करें, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, तो इन सब की अहमियत है। और ये वक्त है कि जो हमने अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करना है और रोजगार भी ज्यादा उत्पन्न करने हैं, लोगों को रोजगार मिले और मेड इन इंडिया, मेड फॉर द वर्ल्ड, कि हमारा जो हर एक इंडियन प्रोडक्ट है वो एम्बेसडर बने अंतर्राष्ट्रीय पटल पर, ताकि यहाँ पर जो लोकल वर्कर्स हैं, स्किल्ड वर्कर्स हैं, आर्टिजन्स हैं, उनको काम मिले, उनको आगे और प्रेरणा मिले कि ताकि वो अपने काम को और आगे बढ़ा पाए। तो यही बातें हैं कि यहाँ पर इसका आयोजन, G20 का आयोजन जो दिल्ली में होने जा रहा है, उसके आने वाले वर्षों में उसका हिंदुस्तान को काफी फायदा होगा, बशर्ते कि हम उस प्रोसेस को, उस काम का जो हमने जो इस समय एक पूरी ऊर्जा दिखाई है, फुर्ती दिखाई है, एक लगन दिखाई है, तो वही लगन को हम बरकरार रखें। ऐसा ना हो कि यहाँ पर G20 का समापन हो जाए और उसके बाद हम लोग बिल्कुल हाथ पे हाथ धर के बैठ जाएं। तो ऐसा नहीं है, द प्रोसेस मस्ट कंटिन्यू और इट शुड बी अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। और देश और सबको यहाँ पर बूंद बूंद सागर बनाता है और हम लोग अपने अधिकारों के लिए तो सड़कों पे निकल जाते हैं, हो हल्ला कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोगों को, हर एक नागरिक को अपना दायित्व समझना है, कि पत्रकारों को दायित्व समझना है, एक आम नागरिक को समझना है, सिविल सोसाइटी के लोगों को अपना दायित्व समझना है कि यहाँ पर हम कैसे अपने शहर को सुंदर बनाएं। और सबसे बड़ी बात है कि जो एक पहल शुरुआत हुई थी कुछ वर्षों पहले, भागीदारी, कि यहाँ पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स और सरकार के साथ हाथ मिलाकर एक RWOs ने हाथ मिलाया था, तो मुझे लगता है वो एक क्रांति थी जिसको आगे बढ़ाना चाहिए कि कुछ बगीचों को आप गोद लीजिए ताकि वो सौंदर्यकरण भी बना रहे, स्वच्छता भी बनी रहे, और सबसे बड़ी बात है शहर सुंदर दिखे, और बाकी जो इलाके हैं उनको प्रेरणा मिले, उन लोगों को प्रेरणा मिले कि जैसे ये यहाँ के बगीचे सुंदर हैं, हम लोग भी अपने बगीचों को सुंदर कर सकते हैं। तो यही बात है कि ये ऐसे अगर कार्य करे जाएं तो बहुत इससे प्रेरणा मिलती है। और यहाँ पर ये वक्त आ गया है कि हम लोग अपनी नीतियों में भी बदलाव लाएं, कि कुछ नीतियां, जैसे अभी विदेशी मामलों के जानकार बोल रहे थे, तो यहाँ पर देखिए कि पहले हम लोग जाने जाते थे, डिफेंसिव हमारी अप्रोच थी, तो अब भली भांति लोग समझ गए कि ये 21वीं सदी का हिंदुस्तान है और दुश्मन के दांत खट्टे करने के लिए पूरी तरह सक्षम है। दिन में तारे दिखा सकता है दुश्मन को कि अगर हमारा दुश्मन बाज नहीं आता, वो समझने के लिए तैयार नहीं है। हम लोग संवाद की प्रक्रिया चीनियों के साथ चलती रही और उसके बाद ये भली भांति हम लोग जानते थे कि चीन कभी बाज नहीं आने वाला, और चीन सही मायने में हमारा दुश्मन नंबर 1 है। और अभी भी G20 का जो हिंदुस्तान मेजबानी कर रहा है, वहां पर जी जिनपिंग नहीं आ रहे हैं, तो उसके अलग मायने हैं, लेकिन यहाँ पर संवाद की प्रक्रिया चलनी चाहिए। और साथ साथ बाकी जो अहम चीजें हैं, जैसे विज्ञान की बात करते हैं, जैसे हम पहले बोलते थे जय जवान जय किसान, अब जय विज्ञान जय अनुसंधान, तो ऐसी बातों
से एक आम आदमी को भी अच्छा संदेश मिलता है और अंतर्राष्ट्रीय पटल पे अच्छा संदेश जाता है कि हिंदुस्तान वो पुराना वाला हिंदुस्तान नहीं रहा है और भले और आगे बढ़ चुका है और आने वाले वक्त में महाशक्ति बनेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल। ब्रह्मदीप